बार की बात है। एक छोटे से गांव में चुटकी नाम की एक लड़की रहती। चुटकी को रोज सुबह उठकर सब्जी लाने का काम। गांव के बाहर एक छोटा सा सब्जी बाजार लगता। सब्जी ले लो सब्जी, ताजे ताजे सब्जी ले लो सब्जी। एक छोटा सा सब्जी बाजार लगता था जहां वो अक्सर अपने परिवार के लिए सब्जियां लेने जाती थी। लेकिन उस बाजार में एक अजीब बात थी। वहाँ एक बूढ़ी औरत सब्जी बेचने आती जिसे लोग भूतिया सब्जी वाली कहते। लोगों का कहना था कि पता है सुमित्रा बहन, वह जो भूतिया सब्जी वाली है वह केवल रात को ही सब्जी बेचने आती। हाँ बहन, मैंने तो ये भी सुना है कि जो लोग उससे खरीदता है और खाता है उसके साथ कुछ न कुछ जरूर अजीब होता है। अनुभव भी किया था। इस वजह से गांव के लोग उससे दूर ही रहते थे। एक दिन चुटकी की माँ बीमार थी और घर में सब्जियां खत्म हो गई थी। चुटकी के पास बाजार जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था और तब तक काफी देर हो चुकी थी। चुटकी ने डरते डरते रात के समय बाजार का रुख किया, लेकिन उसके मन में भूतिया सब्जी वाले का खौफ था। चुटकी जब बाजार पहुंची तो उसने देखा कि उस बूढ़ी औरत के अलावा वहां कोई और नहीं था। बूढ़ी औरत ने उसे देखते और कहा, क्या चाहिए बेटी? चुटकी ने थोड़ी घबराहट के साथ सब्जियां लेनी शुरू की। बूढ़ी औरत ने उससे कहा, डर मत बेटी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जिससे चुटकी को थोड़ी राहत महसूस। चुटकी ने सब्जियां खरीदी और जल्दी से घर लौट आई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी माँ ने कहा, तुम्हें भूतिया सब्जी वाली से सब्जी नहीं लेनी चाहिए थी। रीना ने माँ को समझाने की कोशिश की कि वह औरत तो बिल्कुल साधारण दिख रही थी। माँ ने फिर कहा, सुबह देखना क्या होता। अगले दिन सुबह जब चुटकी ने सब्जियों को देखा तो वह हैरान रह गई। सब्जियां ताजगी से भरी थीं, जैसे अभी अभी तोड़ी गई हो। इसके बाद से चुटकी ने डरना छोड़ दिया और जब भी कोई जरूरत होती वह बिना डरे भूतिया सब्जी वाले के पास जाती। धीरे धीरे गांव के और लोग भी उससे सब्जियां लेने लगे।